Cytotoxicity, the process in which the infected abnormal body cells are destroyed with the help of toxins, is called cytotoxicity. लेकिन इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, किसके ज़रिए? टॉक्सिन्स के ज़रिए, इसको कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर दो तरह के मैकेनिज़म्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है नेचर किलर सेल्स का मैकेनिज़्म और एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का मैकेनिज़्म। ओके, यहाँ मैंने स्पेस छोड़ी तो थी मगर यहाँ मैं लिख नहीं सका। अगर आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। अच्छा, वैसे मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा है ना, अगर आप चाहें तो इनका पैराग्राफ बना लीजिएगा। नेचर किलर सेल्स को NK सेल्स भी कहते हैं। A type of lymphocyte that kill virally infected cells and cancerous cells. कैंसर सेल्स वो सेल्स जो कि कैंसर कोज करते हैं। देखें, इस तरह की लिम्फोसाइट की टाइप जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को किल करे, इनको कहते हैं नेचर किलर सेल्स। ओके, दे हैव a special type of receptor that can detect abnormal और modified MHC class 1 major histocompatibility complex। देखें, इनके पास स्पेशल जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं एबनॉर्मल और मॉडिफाइड MHC की फुल फॉर्म है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स दे रिलीज पोरिफोरिन, मेक स्पोर्स in the membrane of target cells and ग्रेनजाइम कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल। देखें, जब NK सेल्स जो होते हैं एबनॉर्मल सेल्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं, फिर ये जो है प्रेफोरिन रिलीज़ करते हैं। प्रेफोरिन का काम क्या होता है? प्रेफोरिन जो है पोर्स बनाती है टारगेट सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर ये जो है ग्रेनजाइम को रिलीज़ करते हैं। ग्रेनजाइम जो है उसकी डिस्ट्रक्शंस कोज कर देता है टारगेट सेल की। इसी तरह से टारगेट सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को TC सेल्स भी कहते हैं। आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट दैट किल वायरली इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स वो सेल्स जो ट्यूमर कोज करें। इस तरह की लिम्फोसाइट की टाइप जो कि वायरली इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को किल करे, इनको कहते हैं TC सेल्स, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। दे डिटेक्ट देयर टारगेट सेल्स विद द हेल्प ऑफ देयर रिसेप्टर्स। ये जो हैं अपने टारगेट सेल्स को डिटेक्ट करते हैं उनके रिसेप्टर की मदद से। दे टारगेट दो सेल्स विच डिस्प्ले एंटीजेनिक फ्रेगमेंट ऑन देयर सरफेस अलॉन्ग विथ MHC1। ये जो हैं उन सेल्स को टारगेट करते हैं जो कि डिस्प्ले हुए होते हैं एंटीजेनिक फ्रेगमेंट उनकी सरफेस के ऊपर। ये उन सेल्स को टारगेट करते हैं जिनकी MHC क्लास 1 पर एंटीजेनिक फ्रेगमेंट डिस्प्ले हुए होते हैं। After detection of target cells, they release various components, for example, tumors necrosis, factor alpha, interferon gamma, and to stimulate other immune cells. In addition to this, they also release porphyrin and granzyme to cause destructions of the target cells. नहीं, टारगेट सेल को डिटेक्ट करने के बाद ये बहुत से वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं उनको रिलीज़ करते हैं, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस, फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन गामा। किस लिए? बाकी सारे इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। ओके, और ये पोरफोरिन और ग्रेनजाइम जो हैं ये भी रिलीज़ करते हैं टारगेट सेल की डिस्ट्रक्शन के लिए। लेट्स मेक मोर इजी फॉर यू। देखिए, MHC क्लास 1 जो है न्यूक्लिएटेड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और MHC क्लास 2 जो है एंटीजेनिक डिस्प्लेइंग सेल्स की सरफेस पर होते हैं। ओके, ये देखें, अब ये है हमारे पास एक नॉर्मल सेल है और ये MHC1 है। ओके, अब इसके अंदर कोई चेंज आ जाए, देखिए सेल नॉर्मल सेल की शेप इस तरह की है, सही है ना। अब इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, इसके अंदर चेंज आ जाए, इसको डिटेक्ट करते हैं और डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं NK सेल्स। ओके, इस तरह की ये मॉडिफिकेशन आ गई, चेंज हो गया। ओके, नॉर्मल ये है, ये मॉडिफाइड सेल है। अभी देखें, ये नॉर्मल सेल है और इसका MHC क्लास 1 ही है। ओके, इसके अंदर कोई भी एंटीजेनिक फ्रेगमेंट डिस्प्ले हो जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे एंटीजेनिक फ्रेगमेंट है ना, ये शो हो रहा है आपको, ये डिस्प्ले हुआ यहाँ पे। इसको डिटेक्ट करते हैं TC सेल्स और इसकी इस तरह की सेल्स की डिस्ट्रक्शन कोज कर देते हैं TC सेल्स।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करिए।